गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली जो हमारा हार्मोन सिक्रेशंस होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में क्या होता है कि मेनली ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है जहाँ पे कोई डक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हार्मोन्स जो है डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंच जाता है। और एक्सोक्राइन में क्या होता है कि वहां पे डक्ट की जरूरत होती है, डक्ट बनी होती है, वहां से वो हार्मोन ट्रांसफर होके जाता है। सो बेसिक डिफरेंस यही है डक्ट का। इंडोक्राइन में क्या है, डक्टलेस है, यहाँ पे कोई भी तरह का डक्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी सिक्रेशन है, जो भी हार्मोन्स जाता है वो हमारा सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो अब ये जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है जो हार्मोन सिक्रेशंस करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब हमको पता चलेगा कि इसका एंडोक्राइन का क्यों क्या काम है, किसके हिसाब से ये काम करता है। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है वो टोटली हमारा कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम जैसे डायरेक्ट करता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, तो वहां से ये काम करता है। और उसके हिसाब से जहां पे भी जरूरत पड़ती है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो, ग्रोथ का पार्ट हो, कभी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की बात हो, हमारा बिहेवियर चेंजेस की बात हो, वो सारा हमारा हार्मोन सिस्टम करता है। अब ये हमारी हार्मोन सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम से, जिसमें कि ये मेनली हमको इतने सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज थायराइड, थाइमस, पाइनियल हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये तीनों हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवेरी। इसमें जो पेनक्रियास ग्लैंड है इसको हम लोग डुअल ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है एंड इंडोक्राइन भी है। तो इस एक चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि सारे का डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग, ओके, वन बाय वन। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि इंडोक्राइन क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है जो अपने सिक्रेशंस को ब्लड में डालते हैं डायरेक्टली। तो सिक्रेशंस क्या है, हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो हार्मोन एक तरह का मैसेंजर है, डाकिया का काम करता है, जो कोई भी चीज के लिए बताया गया है। मान लीजिए वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना हो, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करना हो, तो वो काम करता है। तो बेसिकली जो हार्मोन है वो हमारा एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन, जिसको काम करना है, बढ़ना है। तो बढ़ना कब तक है, ऐसा नहीं कि पूरा थ्रू आउट लाइफ बढ़ना है, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा, भाई अब रुक जाओ, नहीं बढ़ना है। तो ये जो काम कर रहा है दैट इज हॉर्मोन्स। नाउ हमको पढ़ना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो बेसिकली हमको जानना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर्टीज हैं हॉर्मोन्स के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है हॉर्मोन्स में। मेनली अगर हम उसके नेचर की बात करें तो वो जनरली प्रोटीनियस इन नेचर होता है, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यूजुअली सॉल्वेंट हो जाता है। उसके बाद इसका डिफ्यूजन रेट बहुत तेजी के साथ है, इसीलिए कहीं पे भी इजिली चला जाएगा, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो जनरली कांस्टेंट होता है। उसके बाद ये क्या है कि बहुत कम अमाउंट में कंसंट्रेशंस में ये जाता है, तो कम कंसंट्रेशंस में भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। डक्टलेस ग्लैंड है तो सोर्स को ट्रेवल करना है कहाँ, ब्लड में, ऑब्वियस। उसके बाद इसका टारगेट सारे सभी हार्मोन्स का अलग अलग है, सभी अलग अलग जगह पे काम करते हैं, और सभी के स्पेसिफिक है एज लाइक एंजाइम्स। जैसे हमारे एंजाइम का काम है सभी के लिए स्पेसिफिक साइट पे काम करता है, हर एक का काम अलग है। तो एज लाइक एंजाइम्स हार्मोन्स में वैसा ही टारगेट स्पेसिफिक है। बट हार्मोन्स क्या है कि हर एक इंसान के लिए नॉन स्पेसिफिक हो सकता है। किसी इंसान में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो, किसी में कम हो तो वो शॉर्ट हो गया, कोई लंबा हो गया। तो हार्मोन सभी में एक जैसा नहीं होता है, सभी में हार्मोन्स का सिक्रेशन अलग अलग होता है। अब फंक्शंस क्या करता है, तो हम हमारे बॉडी में जो भी चीज रेगुलेट हो रहे हैं, या होम्योस्टेसिस का काम है, हमारा जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करता है। जितने तरह के मूवमेंट हो रहे हैं सेल के अंदर, सेल के बाहर, कोई भी तरह का बैलेंस का बात है, या कोई भी तरह का डेवलपमेंट फंक्शन है, कोई भी काम हो रहा है विदाउट हार्मोन इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन बेसिकली दो तरह का होता है, पहला बेस होता है केमिकल नेचर पे, दूसरा हार्मोन एक्शंस पे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इंडोक्राइन के बारे में जानते हैं, हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, ओके।